ओए शानो, वो तो खाली आती है आगे, कोई लस्सी शस्सी दूध शूध लेके हाथ सोदे बट के लिए यार। अब भटजी नहीं मिलती लस्सी, और चाय ले आ और साथ कुछ खाने पीने के लिए ले आ। चल शाबाश। फहीम साहब, आप हमारी बेकरी की पेस्ट्री तो टेस्ट कीजिएगा, अभी मंगाते हैं। साईं, कुछ भी मंगवाने से पहले मेरी बात तो सुन लो। ओए, इकबाल बोल रहा तो तू भी बोल दे। साईं, रक्षी लेकर आ रही है, चाय भी और पेस्ट्री भी। अब आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं? ओए हेलो, एक मिनट। ओए तू अपने मालिक के बराबर ही बैठेगा? बहुत सिर चढ़ाया हुआ है तूने से। ये कह रहा है यार, लेकिन आज बाला साहब बड़ा ही दुख है यार दोनों का फैसला सुन के। देखो ना बड़जी, हमने अपनी बीवियों से पंगा ले लिया उन दोनों की खातर, और वो कहते हैं जी हमें कबूल नहीं है। हद हो गई है। मैं खुद हैरान हूं कि उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला। नहीं, मेरा मतलब है जब हमने स्टैंड ले लिया था तो उन्हें भी डटे रहना चाहिए था। और बाला जी, आप भी कमाल करते हैं, और जंग थोड़ी थी कि जी डट जाते मोर्चा ना छोड़ते। मलिक साहब, पुठिया ही गल्ला करते हो हमेशा। क्यों है? वो मोहब्बत भी कोई जंग से कम होती है, हैं? वैसे होती तो जंग है, लेकिन बड़ साहब असल जंग ब्याह के बाद शुरू होती है। जो हम कर रहे हैं आपस में। वैसे भाला जी, आपने कुछ सोचा कि अब कुड़ी मुंडे का क्या करना है? कुछ तो सोचा होगा ना आपने? वैसे कोशिश तो हमने अच्छी खासी की है, अब शायद ये रिश्ता होना ही नसीब में नहीं है। हाय, काश कुछ हम कर सकते यार। की करिए। ओए नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। ले, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तुसी दुख दसो कुछ। ओए मुबारका हो, मुबारका भैन मेरी है। हमारे वीर की उस कुड़ी के से जान छूट गई है। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो लग रहा था ये शादी होके ही रहेगी, लेकिन शुक्र है टल गई। लेकिन एक गल ते दस भैन वड्डिए, उस लड़की से जान भी छूट गई है, मामले भी सारे ठीक हो गए हैं, खत्म हो गए हैं बल्कि, लेकिन दिल अंदर से क्यों नहीं खुश? हाँ अनीसा, कह तो तू ठीक ही रही है, ये खुशी ना अंदर से नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल में कुछ चुभ रहा है। यदि चुभेगा तो ना दिल खुश भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने भाई का दिल जो तोड़ा है। पर चुप कर, वो डाया हमें दसने वाला। आज आप कुछ भी बोले, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं बता कर रहूंगा कि आप दोनों की इस मकारी की वजह से आपके भाई की मोहब्बत का कत्ल हुआ है। शानू, मुंह संभाल के बात कर। तुझे फैमिली में रखने का ये मतलब नहीं है कि तू हमारे सर चढ़कर बोलना शुरू हो जाए। देखा बाजी नफीसा, मैंने कहा था ना इसको सर पे ना चढ़ाए। अब देखो कैसे बड़बड़ बोल रहा है। बहुत दुख हुआ मुझे आज जानकर कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये मैं कैसे भूल गया कि जो अपने भाई के बारे में ऐसा सोचते हैं वो एक मुलाजिम के बारे में क्या सोचेंगे। इतने साल बर्बाद किए मैंने आप लोगों के साथ रहकर। अरे आप दोनों तो दुश्मन हैं, दुश्मन है मोहब्बत के। अपनी माँ से किए हुए एक वादे के चक्कर में एक जिंदा इंसान को मार डाला है। जाकर देखो अपने भाई का क्या हाल हुआ इस रिश्ता मना करने के बाद। अपनी गलती का एहसास फिर होगा आप दोनों को। शानू, शानू, इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो जाए, मैं जूतियों से तुझे गंजा कर दूं, तू ना दफा हो जाए यहाँ से। जा रहा हूं मैं, और इस बार हमेशा के लिए जा रहा हूं। अरे जिस घर में मोहब्बत का नाम लेना गुनाह हो ना, उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। और मैं इसी कराची में ही रहूंगा अपनी रक्षी के साथ। कम से कम मेरा फराज साईं वाला हाल तो नहीं होगा ना। अल्लाह हाफिज। बाजी नफीसा, ये कुछ सही तो नहीं बोल गया? क्या बताऊं मिसेस शिराज,
मेरे तब सर में दर्द रहने लगा है। सौतेली बेटे के नाम पे जो लड़की मुसलत कर दी गई थी मेरे सर पे, उससे ही भुगत रही। अजीब लड़की है, जो लोग हमारी इतनी इंसल्ट करके गए, हमारी बेइज्जती करके गए, वहीं दिल लगा के बैठ गई है और आगे से मुंह भी बनाया हुआ, किसी से बात ही नहीं कर रही। और तो और नौकरानी को भी तिशाई दी हुई है, वो भी आवाज उठाने लगी है। मैंने तो फैसला कर लिया है, बोल दूंगी इकबाल साहब से अपनी बेटी के लाड खुद ही उठाएं। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आप कब आए? जब तुम अपनी सौतेली माँ होने की हैसियत बता रही थी। ऐसा क्या गलत कह गया मैंने, या कौन सा झूठ बोला है? सच्ची बात कर गई हो, इसी बात का तो दुख है। क्या मतलब? आप मेरी हिमायत करने की बजाय उनकी गिरफ्तारी पर। हिमायत? किस बात की हिमायत कर लूं? इस बात की कि तुमने लैला की खुशी छीन ली, या फिर इस बात की कि तुमने अपनी जिद में उस बेचारी की मोहब्बत कुर्बान कर दी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो भी किया लैला का अपना फैसला था। लेकिन इसे ये फैसला करने पे मजबूर किसने किया? आप ही ने तो किया सकीना बेगम। आप जो भी कहें, ये उसी का फैसला था। एक उसका फैसला था जो शायद गलत था, और एक मेरा फैसला था जो यकीनन गलत था, आपको लैला की मां बनाने का। हाँ, अरे मार दिया लात हमने भी अपनी नौकरी को। अब देखते हैं कि रक्षी के साथ क्या होता है। हाय, अरे ये क्यों रोती हुई आ रही है? न पिता इसकी तात में वही काम। अरे रक्षी, अरे रक्षी क्यों हो गई, रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है बेगम बाजी ने मुझे पराया कर दिया। कह रही थी तुम कौन होती हो हमारे मामले में बोलने वाली? भला मैं कौन होती हूँ? बचपन से यहीं तो रह रही हूँ, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? है बोल दे मुझे। फिर क्या मैंने ला तुम्हारे दिन की नौकरी को। मैंने कहा मैं जा रही हूँ खान के पास लाहौर, वहीं जाके रहूंगी, अब शादी करूंगी उससे। सही, कौन सा लाहौर, कैसा लाहौर? मैं तो खुद तुम्हारे आश्रम में नौकरी छोड़ रहा हूँ। छोड़ के आ गए? ऐसा क्या किया तुमने? और जैसे तुम्हारा सीन था ना, वैसे मेरा सीन भी लिखा होता, हमने शूट कर लिया है। अब बाजी ने मुझे कहा निकल जाओ इस घर से, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी रक्षी के साथ कराची में रह लूंगा। चानू, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता यहाँ का कुछ भी। फिक्र की बात नहीं है रक्षी, तुम ही तो कहती हो इतना बड़ा शहर है कराची, कहीं भी रह लेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो रह ही लेंगे। वैसे भी शादी तो पसंद की कर रही हूँ ना मैं। इस घर का क्या है, यहाँ पे तो सारी मोहब्बत के दुश्मन ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो फिर चलते हैं। अरे अभी कहाँ चलते हैं, रात का वक्त है, सुबह दिन में निकलते हैं ना। क्या कह रहे हो शानू? इतनी बड़ी बड़ी बातें की हमने इनको, अब यहीं पे रहेंगे तो ये लोग बोलेंगे नहीं अब तक गए क्यों नहीं फिर इतनी। अरे ऐसे कैसे बातें सुनाएंगे, जो होगा मैं बात कर लूँ, और रोने वाली क्या बात है, एक रात की बात है, सुबह चले जाएंगे। हाँ, एक रात की तो बात है, क्या ही कर लेंगे, हमने भी इतना कुछ किया है इनके। हाँ, मैं वरना गोलियों से मार दूंगा नहीं तो। असली गल लेके आओ, फिर मानती हूँ तुम्हें। ठीक है, हमारी मोहब्बत के दुश्मन बनने बैठे हैं। पैकिंग कर लो, सुबह दिन में निकल जाएंगे हम। मैंने तो करके रखी हुई है, मैं तो तुम्हारी शादी करने के लिए वैसे ही बहुत तैयार हूँ। शाबाश। हाँ। तो तुम दोनों को लगता है कि ये तुम दोनों का बेहतरीन एंड फाइनल डेस्टिनेशन है, आई मीन डिसीजन है? अंजुम जी, अब इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। बात अगर सिर्फ मेरी फैमिली के हद तक होती तो मैं कुछ ना कुछ करके उन्हें मना लेती, लेकिन फरहाद का क्या करूं? इसकी जुबान तो इसकी बहनों के आगे खुलती ही नहीं। कि तुम क्या हर वक्त मुझे बुज़दिली के ताने देती रहती हो भाई? अंजुम जी देखिए, जिंदगी में बहुत से ऐसे फैसले इंसान मजबूरी के तहत भी लेता है,
और तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं 2 बहनों का इकलौता भाई हूँ? हाँ, मैं डरता हूँ, उनका दिल तोड़ने से डरता हूँ। अच्छा, जैसे मेरे पेरेंट्स का तो दिल है ही नहीं, उनके दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। कुछ देर पहले तक मुझे लग रहा था हमने जो फैसला किया वो ठीक नहीं है, हमें जुदा नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर देखने के बाद मुझे लग रहा है ठीक फैसला किया हमने। मैं ही गलत थी, एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर बैठी जो अपनी ही मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। आप देख रही इसकी जुबान कैसे चल रही है? इसे अपनी दिलेरी और अपना स्टैंड लेना नजर आता है बस। मेरी मोहब्बत तो 2 मिनट में भूल जाती है। अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगी कि तुम दोनों मेरी नजर में 1 नंबर के फूल, स्टूपिड, इडियट्स और इनोसेंट्स हो। भला पूछो कैसे? ऐसे कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुम लोग इस जगह पर आकर पीछे हटोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। तुम दोनों ने मोहब्बत के लिए जितना सफर किया है, ऐसे मौके पे हार मान जाना, अपनी राहें जुदा कर लेना, अलग हो जाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? फरहाद, मेरी बात सुनो। अगर तुम लैला से अलग हो भी जाते हो और तुमको लगता है कि इससे तुम्हारी दोनों लड़का तैयारा बहनें खुश होंगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही जिद्दी हैं, उनकी नेचर में है ये सब करना। लैला की जगह कोई भी लड़की होगी वो यही करेंगी, कोई फायदा नहीं है उनके लिए कुछ भी करने का। एंड लैला, यू व्हाट डू यू थिंक कि तुम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर किसी और से शादी करोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी? नो नो नो, तुम्हारी माँ मेरी पुरानी दोस्त है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी माँ बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, उसे कोई खुशी नहीं होगी। ये लोग जो अपनी, उसको क्या कहते हैं, ईगो के जो गुलाम होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी कुर्बानी से खुश नहीं होते। तुम दोनों के घर वाले, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, तुम लोग की इस कुर्बानी से खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, और जब तुम ही खुश नहीं तो फिर किसी और को खुशी देने का क्या फायदा? तो फिर आप ही बताइए हम क्या करें? क्योंकि मेरा जहन तो अब मऊफ हो गया, मुझसे तो अब कुछ सोचा भी नहीं जा रहा। मैं तो बस यही कहूंगी कि यहाँ तक आए हो तो अपनी मोहब्बत को बीच रास्ते में छोड़ के मत जाओ, शादी करो, कोई खुश हो या ना हो। इस शादी से बस तुम दोनों को खुशी मिलनी चाहिए। That's it. I love marriage. Oh wow, what a beautiful feeling. Ooh, goosebumps. ये तुम्हारे भाई ने हमें यहाँ किस अजाब के लिए बिठाया हुआ है? इतनी देर से टाइम नहीं है भट्ट जी। ओ आ गया जी, आ गया अल्लाह। हाँ जी फरादे, क्यों बुलाया सानू इत्थे? और छेती दस, टाइम नहीं है, टाइम है। हाँ, अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी। हैं? माँ जी ख्वाब में आई थी? और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दोनों बहनें मुझ पे कितना जुल्म करती हैं। इसलिए फरहाद, तू अपनी दोनों बहनों से रिश्ता ही तोड़ ले। ये फरादे, माँ जी ने ऐसा ही कहा है? जी हाँ जी, यही कहा उन्होंने। और चूंकि आप लोगों ने मेरी माँ से की हुई कसमें और वादे निभाए हैं, अब मेरी बारी है। मैं भी अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा और कसम निभाऊंगा। जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है, अब मैं भी आप लोगों के साथ करूंगा। वीरे, ये क्या कह रहा है तू? बिल्कुल ठीक सुने आपने बाजी। आज के बाद से मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। फरहाद मेरे वीर, ये कैसी बातें कर रहा है तू? भला खून के रिश्ते भी कभी टूटते हैं? रिश्ते, जो रिश्ते मफाद के लिए बनाए जाते हैं, वो दिल से नहीं जुड़े होते।
उन्हें कभी भी तोड़ा जा सकता है। बहरहाल अब नहीं आप लोगों को मुझसे कोई शिकवा होगा ना शिकायत, क्योंकि अब हमारा कोई रिश्ता जो नहीं रहा। हो गया। हाँ जी, तुसी दुआ ने कर ली ना अपनी मनमानी, और आराम है। मैं तो समझा कि ये मजाक कर रहे, ये तो मसला सीरियस ही हो गया। हमेशा तुम दोनों ने यही सोचा था ना कि अपने अशारों पे नचाओगे हर किसी को। नचा लो, कलियां रह गई हो अब दोनों। ठीक, वाह 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 वाह, उदू तो सारे रल के मैनू मना रहे सो कि इत्थे ब्याह ना करी, इत्थे ब्याह ना करी। अब क्या हो गया? अब किसकी खुशी की खातिर मैं अपनी मर्जी बदलूं? वीरे तब हालात और थे। देखो आज ना गल मुक सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। सही 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 है? कब ठीक हो सकता है? जब आप चाहें तब तो सब ठीक हो सकता है। उस वक्त मेरी मोहब्बत का मजाक क्यों उड़ा रही थी, और हुन अचानक तोड़े दिल च हमदर्दियां आ गई। वाह वाह फरहाद मेरा वीर, ये तो हम सब तेरी खुशी के लिए सारा कुछ कर रहे थे, तू तो यही चाहता था ना। पहला तुसी रोकिया सी ना, हुन मैं रुक गया, उनकी मसला है। मुझे बताएं मेरी मर्जी का एहतराम कब होगा इस घर में? वीरे इस तरह तो तू दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी उदू बर्बाद हुई सी जो मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया गया सी। हुन मैं किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ज़हन च रखना। निसो ये तो मान ही नहीं रहा, अब क्या करे? बड़ा डर हो से गया। लैला, सब भूल जाओ ना, मान जाओ, फरहाद से निकाह कर लो। अब निकाह कर लूं? तब क्या हुआ था जब मैं निकाह करने के लिए तैयार थी? तब हालात अलग थे। ओह, तो अब हालात बदल गए हैं और आपकी मर्जी भी। पहले आपने रोका, अब मैं खुद रुक गई। अब मेरी मर्जी का भी एहतराम होगा क्या? देखो लैला, इसका अंजाम बहुत गलत होगा, तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो तभी बर्बाद हो गई थी जब मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाया गया था। अब मैं किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लैला, क्या करें, वो दोनों तो जिद पर ही अड़ गए, ना फरहाद मान रहे ना लैला। हाँ है, ये क्या बात हुई भला? पहले इनका निकाह होते होते रह गया, अब हम लोग करवाना चाहते हैं तो ये दोनों मान ही नहीं रहे। ये बंदे भी क्या चीज है। पर स्कीना पैन, अब ये बताएं कि करना क्या है? ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। बात तो ठीक है, पर मानेंगे कैसे? वैसे बाजी सकीना, फरहाद को तो ना आप ही बना सकती हैं, क्योंकि आप सास है ना उसकी। मैं मनाऊं? ऐसे कैसे? तुमसे देख के मुंह बना लेता है। इसीलिए तो आपको भेज रहे। आप सास है ना, जरा रोब शोब भी है उसके ऊपर, तो आपकी बात मान लेगा वो। ये तो है। वैसे मेरी बात उसे माननी पड़ेगी। और ठीक है, फिर आप फरहाद को मनाएंगी
और हम लैला को संभालते हैं। क्यों नफीसा? ठीक है। तो पहले हमने ही तुड़वाई थी ना, अब हम ही करवाएंगे। क्यों नफीसा? हाँ निशा। लैला की तस्वीरें कितनी प्यारी आती हैं, है कितनी वाइट। I always wanted to be a white. काश। अरे प्लीज आइए ना, आइए। वो असल में मैं खिड़कियां दरवाजे अभी मजीद खोल दूंगा तो जरा हवा फ्रेश हो। नहीं इट्स ओके। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग इस कमरे में रुके हुए, तो दुबई और शारजा वाली फील तो आएगी ना। अहलन व सहलन, मरहबा। आइए प्लीज, तशरीफ लाइए। आइए ना, बैठे प्लीज। ये साफ है। तो आप खैरियत से आई? फरहाद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी जी प्लीज। पहले तुम्हें इस रिश्ते से रोकने वालों में मैं भी शामिल थी, मगर आज मैं ही तुम्हें मनाने आई हूँ। देखिए, अब आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो कुछ हो चुका अब उसे बदलना नामुमकिन है। जानते हो, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है। हमसे गलती हुई है, हम बड़े अपनी अना और जिद में रहे। इकलौती बेटी की खुशी की इस चीज में उसे इग्नोर करते रहे। फरहाद, वही खुशी मैं तुमसे मांगने आई हूँ। लेकिन मैं अब अपनी मोहब्बत खत्म कर चुका हूँ। आप लोगों ने कभी हमारी मोहब्बत को इतनी अहमियत और कदर दी नहीं। हमारी मर्जी, हमारे जज्बात की कभी कदर नहीं की। हमसे गलती हुई है। लोग कहते हैं ना, बड़े हमेशा ठीक नहीं होते, उनसे भी गलती हो जाती है। मुझे पता चला है, तुमने अपनी बहनों की बात नहीं मानी है। वही ईमान मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। तुम मेरी बात जरूर मानोगे, मुझे मायूस नहीं करोगे। मायूस नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानूं तो मानूं कैसे? जो कुछ हुआ उसके बाद अब दिल किसी भी चीज पे यकीन नहीं रखना चाहता। और जिस तरह आप लोगों ने हमारी मोहब्बत को ठुकराया, मैं कैसे मान लूं कि इस दफा आप लोग वाकई हमारी खुशियां चाहते हैं? देखो फरहाद, ये बात ठीक है, हमने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं समझा, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने हमें समझा दिया कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हो। तुम्हें तो पता है ना, तुम दोनों अल्लाह के उन खुशनसीब बंदों में से हो जिन्हें इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला है। तुम जैसे चाहने वाले तो खुशनसीबों को मिलते हैं। मैं तो खुद को खुशनसीब समझूंगी कि मेरी बेटी को तुम जैसा हमसफर मिले, जो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है, उसकी हर खुशी को अपने से ज्यादा अहमियत देता है। प्लीज फरहाद, हमें ये गलती सुधारने दो। तुम्हारी मोहब्बत में वो ताकत है जो सारे गिले शिकवे दूर कर देगी। आप दोनों एक साथ अचानक मेरे कमरे में? खैरियत? क्या हुआ, सब ठीक है? आप लोग चुप क्यों हैं? वो हमें ना तुमसे एक बात करनी है। सिर्फ बात ही नहीं करने आए,
माफी भी मांगने आए हैं। माफी मांगने? मुझसे? दरअसल ना हमें अंदाजा ही नहीं था कि हमने अपनी अना और जिद की खातिर तुम लोगों को इतनी तकलीफ दी है। असल में ना हमने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं। अब समझ आ गया आप लोगों को? तब हमारी खामोशी महसूस नहीं हुई, अब क्यों? हाँ वो ना तब अना और जिद की वजह से ना हमने सब कुछ नजरअंदाज किया हुआ था, और सच बताओ ना तो कुछ खास नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि हमने तुम दोनों मासूमों के साथ बहुत ही जुल्म किया। क्यों अनीसा? हाँ नफीसा, नहीं हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, माफी की जरूरत नहीं है। तो फिर प्लीज हमारे भाई के लिए मान जाओ प्लीज। मान गई? मान गई? हाँ? तो क्या हम हाँ ही समझे? हाय मान गई! हाय मैं सदके में कुर्बान! सोनी है ना, सोनी है और वो सदका है। चल वीरे को जाकर बताते हैं। चल 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 चल। हाय बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आजा आजा। बाल साहब, सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना? माशाल्लाह। वैसे बेगम आप भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। क्यों? पर ये बताएं वो ड्रेस जो मैंने इस्त्री किया था वो क्यों नहीं पहना? इकबाल साहब, वो निकाह का ड्रेस था, आपने मेहंदी के लिए प्रेस कर दिया था। हाँ हाँ भाई, क्योंकि हमें लगा कि शायद आज पहनना पसंद करेगी। अच्छा एक बात बताएं, आपकी अम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? भाई ऐसी कैसी नाराजगी, आखिर आज तो नवासी की शादी है। आप एक बात मुझे बताएं, आप ये हर वक्त ना मेरी अम्मी के क्यों पीछे पड़े रहते हैं? अरे भाई हो गई होगी देर, आ जाएंगी। अरे नहीं भाई, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि उनके आने से ना रमजान के रन का जो मजा है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। ओए होए 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 होए। मलिक साहब, हाँ? ये जरा मेरे बालों में फूल तो लगा दे। फूल की क्या लोड़ है तुझे? वैसे ही तू इतनी सोहनी लगती है। छाड़ इनू, मेरी शहजादी। ले चल चलो। माशाल्लाह तुसी तो कमाल लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो भाई, वाह। आपको पता है ये मैंने एक ही दान से दोनों बनवाए हैं, पूरा थानी ले लिया था दुकान से। बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरी, बहुत ज्यादा बस भी कर रहे हैं। और तारीफ करने पे कौन सा खर्चा हो रहा है, पैसे लग रहे हैं क्या? नफीसा ना देख लेना। अरे क्या हो गया सुधा भाई, ये नफीसा नहीं, ये तो हमारी बेगम सकीना है। और क्या हो गया बाले साहब, ये सकीना नहीं है,
वो गलत गाड़ी पे गलत नंबर प्लेट क्यों लगा रहे हो? बेगम अब आप इन्हें जवाब देंगे या फिर मैं दूं? इकबाल साहब, अच्छा, इसका मतलब है आपको भी इनकी बातें बहुत बुरी लगी हैं। ओ बाले, ये हो गया है अपनी यादाश्त का पहिया घुमाकर याद कर, ये सकीना नहीं है, अंजुम है। अगर सकीना नहीं तो कौन? अमीना है। चलो बेगम, चलो चलो बेगम, चलो। कौन लोग हाँ? टोटे टोटे कर दूंगी मैं तुम लोग के। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे? एक मिनट, ले जा। सकीना, अमीना, नफीसा, अनीसा। सूदे, हाँ? इसको तो देख के ना आज मुझे फिर वो टाइम याद आ गया जब मैंने तुम्हारे लिए कहा था हाँ कबूल है। वाह, बड़ा ही खुशगवार दिन था वो भी साडी जिंदगी का। हाँ 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 हाँ। Beautiful in greens. नो ग्रेन्स हैं? मैं आ रहा हूँ। इधर आए ना सूदे, तुम दोनों ने एक ही थान से कपड़े लिए। नो नो नो, एक ही साथ कोइंसिडेंस ही। केड़ा कुआं एक्सीडेंट है? ये तुझे सूदे ने लेके दिए है ना? सूदे तूने मुझे तो सूट ना लेके दिया है। अरे वो नहीं जी, मैं तू की तय पूछो यार। सूदे हुण नहीं छड़ांगी, हुण तेरे टोटे टोटे करन तो कोई नहीं बचा सकदा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओ केड़ी अंडरस्टैंडिंग? मेरी गल नहीं वो पहले इधर नहीं बढ़ला, तेरी स्टैंडिंग तो मैं बाद में चाह के कह दी। रुक जरा। ओ मेरे अल्लाह, मैं कितने फंस गया यार, मैंने बचा ले। कबूल है कि मैं नामकूल काम कीता है। बढ़िए, ये ना बड़े चालाक लोग हैं, बिना नेक के मानेंगे नहीं। अभी देखना कोई ना कोई रस्म निकाल लेंगे। हाँ निशा, अगर रस्म ने कुछ मांग लिया तुम देंगे क्या? मुझे भी ना एक आइडिया आया है। जब ये कहेंगे ना कि हमारी एक रस्म है तो हम दे देंगे इन्हें चिट्टा जवाब कि हमारे हाथ तो ये है ही नहीं। कैसा? वाह निशा वाह, क्या मशवरा दिया है तुमने, बहुत ही चंगा मशवरा दिया। बस करने दो इन्हें रस्में, हम भी कर लेंगे दो दो हाथ। हाँ देखा मैं कितनी समझदार हूँ, आप लोग मुझे ऐसे ही मासूम कहते रहते हैं। अरे तू बहुत सियानी है। हाँ देखिए उसने क्या मेकअप कैसा किया हुआ है, उसको तो देख कितनी सुरी लग रही, चुई सी। स्किन नहीं अच्छी ना, इसलिए मेकअप सूट नहीं कर रहा उस पे। ग्लास स्किन होनी चाहिए मेरे जैसी। आजा चल। वैसे ना आज भी ना फंक्शनों पे हमसे ज्यादा कोई नहीं लिशकता, क्यों नफीसा? हाँ निशा, कैसे हमारे लश्कारे।
चलो चलो, अच्छा अच्छा। अरे मिसेस खान, आप बिला वजह मुझसे नाराज हो रही हैं। मैं नहीं करवा रही अपनी नवासी की शादी। अगर करवा रही होती ना तो मैं आपको जरूर बुलाती। मैं तो जबरदस्ती शादी में शामिल हो रही हूँ। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। मरे जा रही है शादी में आने के लिए। सासू माँ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आए ना, सकीना वहां बुला रही है। आए? किसी और की जरूरत हुई मेरे पास आने की तो फिर तुम कैसे आ गए? चले जाओ यहां से। कब? अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। गो गो गो। अब आप लोग एक दूसरे से लड़ना मत शुरू कर दीजिएगा। रस्में तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए होती है, तो बेहतर यही है कि हम दोनों रस्में कर लेते हैं ताकि ये भी खुश एंड ये भी खुश। ओके?
चले जी, आ जाओ बेटा। Oh God! Oh my gosh! What are you doing? Nothing to do. चुप आगे आ जाओ। ठीक है। एक होता है। देखो अभी तो सिर्फ मेहंदी हुई है, ये शादी खत्म कर दो, शादी तोड़ दो। पहली माँ देखिए जो अपनी बेटी को अपनी नवासी की शादी तोड़वाने का मशवरा दे रही है। जरा याद करो, पहले भी मैंने एक मशवरा ऐसा ही दिया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अम्मी हम क्या कोई और बात कर सकते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई छुआरे तैयार हैं, फौरन डिश बात है। और हाँ उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे डालिएगा और थोड़ा सा जहर भी। नहीं 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 जहर नहीं डालना, वो गलत लाइन मिल गई थी। फौरन डिश बात है, जल्दी से। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी क्या हो गया आपको? ये आप हर किसी की जिंदगी में जहर डालने में क्यों तुली हुई हैं? और तुम लोग भी ना गलत फैसले लेते हो सारी जिंदगी। ये लोग बहुत लालची हैं। इसके गले को ना बांधो ना अपनी लड़की को। अम्मी आपकी नवासी के लिए ना कोई प्रिंस का रिश्ता भी आ जाएगा ना तो आप उसमें भी कीड़े निकालेंगे। प्लीज अम्मी।
ये शादी तुड़वाना मुहिम बंद कर देना। अम्मी आपने लैला की उम्र देखी है ना, तो उसको और ज्यादा नहीं बिठा सकती। चलो ठीक है, लेकिन उस अहमद के गले तो ना बांधो ना, जो तुम्हारे शौहर से भी 4 हाथ आगे है नालायकी में। मेरे सर में दर्द हो गया आपकी बातों से। लेकिन तुम मेरे मशवरे पर गौर जरूर करना। अरे यार भाई, सुनो सुनो सुनो, तुम मेहंदी पे भी नहीं आए, कम से कम शादी पर तो आओ ना यार। भाई अब तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, लगता है कोई किसी के सोए में आया हुआ है और वो खवातीन की तरफ बन बन के रो रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ प्लीज। हाँ बस वो एक तूफान का सामना है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दफो। आप खुद चली आई, आप मुझे बता देती, मैं आ जाता। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश ना करो। मैंने अभी चालाकी दिखाई कहाँ है जो आपने पहले से देख ली। अच्छा ये बक बक बंद करो और कान खोल के मेरी बात सुनो। आंखें फाड़ कर नहीं, कान खोल कर। कान खींच कर नहीं, कान खोल कर। अरे आप मुझे बात तो बताएं, वो मुझ पे छोड़ दें। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद मैं ये शादी रुकवा नहीं पा रही हूँ। ये बात तो हम सब जानते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि लैला में हम सब की जान है और वो तुम्हें चाहती है, और इसलिए दिल पर पत्थर रखकर इस शादी में शरीक हो रही हूँ। लेकिन याद रखो कि अगर मेरी लैला की आंख में एक भी आंसू तुम्हारी वजह से आया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उस दिन खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा जिस दिन मुझे ये एहसास भी हो गया कि मेरी लैला मेरी वजह से उदास है। वादा? वादा? पक्का वादा। सेंटी कर दिया आपने, अब और इमोशनल कर दिया। लेला तुम यहाँ हो? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या बात हुई है? छोड़ूंगी नहीं मैं उस फरहाद के बच्चे को। अरे नहीं नानी, फरहाद ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तो फिर क्या हुआ? आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है, बस यही सोच कर रोना आ गया। जिस घर में इतना कीमती वक्त गुजरा हो तो वो घर छोड़कर चली जाऊंगी। कैसे रहूंगी मामा पापा के बगैर? देखो बेटा, जब शादी करते हैं तो दूसरे घर तो जाना ही पड़ता है ना। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि शादी ना करो और अपने घर में रहो। फोन नानी प्लीज, नॉट अगेन। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर तुमने उसमें देखा क्या है? उसकी सादगी, उसका प्यार। इसे सादगी नहीं बेवकूफी कहते हैं, और ये प्यार, ये तो सिर्फ एक धोखा है बेटा। वो बेवकूफ नहीं है नानी। अगर बेवकूफ होता तो आपकी नवासी से मोहब्बत करता क्या? हाँ ये बात तो है। अच्छा ये लो। ये क्या है? ये मेरी हैदराबाद वाली बेकरी के कागजात हैं, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए, और ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। अरे नानी लेकिन अरे लेकिन क्या? ये लो पकड़ो। लेकिन कुछ नहीं, ये फाइल छुपा के रखना
और घर में किसी को ना बताना, वरना ये लोग ये समझेंगे कि मैंने शादी रुकवाओ मुहिम बंद कर दी है और मैं तुम्हें शादी का तोहफा दे रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं नानी। जीते रहो बेटा, और हमेशा खुश रहो। आई लव यू। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। इकबाल साहब क्या कर रहे हैं? तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? बेगम वो घड़ी ढूंढ रहा था, घड़ी नहीं मिल रही। या अल्लाह, क्या घड़ी देख के निकाह पढ़वाएंगे? चेंज करें ना जल्दी से। निकाह? किसका निकाह? उफ अल्लाह, आप फिर से बोल गए ना कि आज आपकी बेटी का निकाह है। जाएं, जाके चेंज करें जल्दी से। भाई आज तो लैला का निकाह है, लेकिन बेगम घड़ी ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अब देखें ना, अगर घड़ी नहीं मिलती तो वक्त का पता नहीं चलेगा। वक्त का पता नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा कि निकाह किस वक्त होने वाला है? तो बाप जब ही खराब हो गया था जब आपका मेरा निकाह हुआ था। अब चले जाएं और चेंज कर लें। जी जी जी, मैं बस बोल रहा है। जल्दी। और नफीसा, मेरा कंगा जेल क्रीमें किधर चली गई सारी, समझ नहीं आ रही है। सुधे, मुझे नहीं पता, अपनी चीजें ना खुद संभाल के रखा कर। मेरे तो पहले ही मैचिंग के झुमके नहीं मिल रहे, इतनी परेशानी हो रही। वीरे की शादी में क्या पहनूंगी, पता नहीं किथे रख के भूल गई हूं मैं। और भैया खोई, मेरे बाल कैसे कड्डे जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है करंट लग गया मुझे। लोग क्या सोचेंगे मुझे देख के? क्या कहने सुधे, तेरी शक्ल ही ऐसी है। और तू कराची आके तुसी से अचानक तुझे की हो गया? खैर ते है, अच्छी बात है। मेरा ना दिमाग ना खा, मुझे भी तैयार भी होना है, मेकअप शेकअप भी करना है। ओ मलिक, और ना के में पानी जाया कर रहा है, शक्ल तेरी ऐसी रहनी है, मैल उतरना नहीं तेरा। मलिक साहब दे कपड़े। हाँ। मलिक साहब, ओ खोलो दरवाजा। हेलो, खड़ा हो अपना सूट। ओ ये क्या? ये आपके कपड़े हैं। ओ परे ले जा जनाना रंग, ये नहीं पहनता मैं। हैं? वो जो मैं ले गया है ना ब्रांडेड वो शेरवानी, हाँ। अब वो ले गया काले पजामे के साथ। अब मैं कहाँ से लबूं वो शेरवानी? मुझे तो जो चंगा लगा वो मैंने पैक कर दिया। ओए टैची केस के उतरी वाली जिप में पड़ी हुई है, लेके आ, मैं वो ही पहन के जाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही आ रहा हूँ। ओहो नहीं मलिक साहब, ढूंढती हूँ मैं, सब्र करो जरा। धीरे आंचे दी शाबाशी। हाँ होते हुए हाथ गोल केला, ये करके ले आ शाबाश। सासुआ, अम्मी जान, या अल्लाह ताला, बुढ़ी जिंदा तो है, सांस रुक गई तो शादी खराब हो जाएगी। जिंदा हूँ, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें अब? मुझे कोई शौक नहीं है, वो जबरदस्ती भेजा है। निकाह शुरू हो रहा है ना, तो कह रहे हैं कि आप भी चले ना।
देखो मैं इस शादी में अपनी नवासी को दुआएं देने के लिए आई हूँ, और वैसे भी मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाता, बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जाओ जाओ एंजॉय करो, जाओ। कब जाऊं? अभी इसी वक्त। गो 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 शू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अनीसा आज तो बहुत सोनी लग रही, लिशकारे मारे लिशकारे। हाँ सोनी तो मैं हूँ, लेकिन तू भी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे से थोड़ी कट। ये तो तेरी बचपन की आदत है मुझ में कीड़े निकालने की। तो तू चीजों में कीड़े डाला ही ना कर तो मैं निकाला नहीं करूंगी। तेरे दिमाग में है ना इसलिए। खैर छड़, ये बता के ये इतना सोना सूट, इतना सोना सेट कहाँ से लिए? तुझे तो पता है कि मलक साहब जो है ना हमेशा से ना मुझे ब्रांडेड चीजें ही पहनाते हैं। अड्डी तो ब्रांडा पाउंड वाली रहती नहीं हो। वैसे तेरा सूट भी अच्छा लग रहा है मुझे। पहली बार ना मैंने तुझे कोई चर्ज का सूट नवे डिजाइन का पहने हुए देखा है। क्यों, तो नवे डिजाइन का होगा क्यों नहीं? अपने वीर की शादी मैंने भी ब्रांड लिया है, सूदे ने लेके दिया, इतना महंगा जोड़ा। ब्रांड से झूठ बोल रही है तू, बड़े ब्रांड से। मैंने देखा है सूदे पाजी की दुकान पे ना ये टंगा हुआ था, और वैसे भी तू ना कपड़े पहन के ना वापस सूदे पा की दुकान पे टंग देती है और वो बेच देता है ना। वैसे तुझे शर्म नहीं आ रही है पहन के ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाते हुए? ना मैं झूठ बोलूंगी तेरे से, और वो भी अपनी वीर की शादी पे। मैं चंगी तरह जानती हूँ, मैं और वीर जानते हैं कि तू बचपन से ही झूठी है। हाँ, और तू इतनी बड़ी गामा से तैयार रहती नहीं। चल दफा, मैं तेरे गल ही नहीं करनी हो। चल जान दे, छोटी बहन है मैं तेरी।
शहराज अब तुम भी शादी कर ही लो। हाँ हाँ सोच रहा हूँ कर ही लो, अब सबने कर ली। ओके बाय हाय। अंजुम इनसे मिलो, ये शहराज है, लंदन से आए स्पेशली लैला की शादी अटेंड करने के लिए। ओह वाह, चलो एक्सक्यूज मी। हाँ So you are Anjum Sultana, the matchmaker. अंजुम सुल्ताना मैचमेकर फ्रॉम कबूल है मैरिज ब्यूरो। So are you single? आर यू मिलेनियर? Actually, yeah. Billionaire. Billionaire? Seriously? Really? Hopefully. So आपको मेरा रिश्ता कबूल है? Yes. कबूल है, कबूल है। कहाँ थे आप? इतने अरसे से ढूंढ रही थी मैं एक बिलियनियर। वो शायद फ्लाइट लेट थी थोड़ी। Oh my gosh, I'm so lucky, so lucky. So am I. आपको मेरा रिश्ता कबूल है? कबूल है। मुझे भी कबूल है भाई। Excuse me, you old man. No, not at all. Oh my gosh. Let's go. Let's go. Yeah, sure. Crazy old man. अरे रक्षी, शानू कहाँ रह गए थे तुम? इतना बुरा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अकेली यहाँ दुल्हन बनी बैठी हुई हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है रक्षी? वैसे अकेली तो तुम बैठी थी, लेकिन लगे कि तुम चांद रही हो। प्यारे, आज तो ना तुम भी तारा लग रहे हो, मैं बता रही हूँ। नहीं, तारा बना दिया। रक्षी, चांद की जोड़ी तो सूरज के साथ होती है। पता है मुझे, चांद की जोड़ी सूरज के साथ होती है। अब तुम्हें सूरज तो नहीं बुला सकती ना मैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा खैर, मुझे बताओ, ये असली नोटों का हार है? बिल्कुल असली है। हाँ तो बनवाना ही था तो 5000 के नोटों का बनवाते थे। 10-10 वाले नोट क्या होते हैं? अरे रक्षी, मुझे 5 महीने की तनख्वाह मिली होती ना तो 5000 वाला नोट भी लगवा देता। ये तो मैंने बट से की मिन्नतें करके बनवाया है। अल्लाह में मर गई, क्या जरूरत है मिन्नतें करने की? नहीं होता तो नहीं पहनते। अरे रक्षी, तुमने एकदम बीवी वाली बात की है। अभी से शोहर की इज्जत की इतनी परवाह है। हाँ तो नहीं होगी, अब होगी ना। चलो खैर, मेरे साथ सेल्फी लो। चलो। सेल्फी तो बहुत जरूरी है। सही से मेरा यहाँ से। इसको मैं अपलोड करूंगा और लिखूंगा शानू और उसकी जानू। लाइक्स ही लाइक्स आएंगे। चलो। लैला बिनते इकबाल सिद्दीकी आपका निकाह फरहाद बिन चौधरी आबाद से बैवज़ शरई हक महर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? No, not again. लैला, कहो कबूल है? कुड़िए हुण बोल भी दे कि कबूल है। छेती छेती बोल, मलक साहब के पास तो वैसे ही टाइम नहीं है। क्या कबूल है? ओए 10 क्यों नहीं देंदी कि कबूल है। ओए कुड़िए, पैसा बड़ा है पर टाइम कोई नहीं। ओए बोल दे कबूल है। लैला बाजी बोल दे कबूल है। अदी बोले ना कबूल है। लैला, कह दो कि कबूल। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। नहीं कबूल है। ओए कबूल है। ओए कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है।